बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़न ख़िताबत का हमारा ये मुक़द्दिमाती दौरा है और आज उसका 11वां दर्स है। आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है ख़तीब की अपनी तैयारी, कि ख़तीब मोहतरम अपनी किस तरह से तैयारी करेगा, उसका लिबास कैसा होना चाहिए, उसे क्या खाना चाहिए और इसी तरह से बाकी भी ज़रूरियात। सबसे पहले ख़तीब की ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए। इसके लिए यह है कि ख़तीब की ग़िज़ा सबसे पहले यह है कि 5 घंटे कोशिश करे कि ख़िताबत से पहले 5 घंटे जो खाना है वो खा ले, उसके बाद ना कुछ खाए। यानी खाने और ख़िताबत के दरमियान तकरीबन 5 घंटे का वक्फ़ा होना चाहिए। और फिर ठंडी चीज़ों से परहेज़ करे और इसी के साथ साथ ज़्यादा गर्म चीज़ों से भी परहेज़ करें। बहुत सारे लोगों का गला बैठ जाता है तो उसकी वजह ये होती है कि वो ठंडी चीज़ों से परहेज़ नहीं करते और फिर यह है कि वो गर्म गर्म अगर चीज़ें खाते हैं तो उसका भी असर होता है। और इसी के साथ साथ यह है कि खट्टी चीज़ें जो होती हैं ये भी गले को ख़राब करती हैं, लिहाजा इसका भी ख्याल रखा जाए कि खट्टी चीज़ों को भी ना इस्तेमाल किया जाए। अब यह है कि अगर फ़र्ज़ करें कि गला बैठ जाता है तो उसका एक अलग से इलाज है और उसके लिए यह है कि दवाई होती है, इंजेक्शन होता है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह है कि ये आपको परहेज़ करना होगा। और फिर इसी तरह से यह है कि जब आप मजलिस पढ़ लेते हैं या तकरीर कर लेते हैं उसके बाद अपना गला रुमाल से या किसी शय के साथ लिपेट लें ताकि ये जल्दी ठंडा ना हो, वरना गला बैठ जाता है। तो बहरहाल ये था खाने के हवाले से। अब यह है कि उसी के साथ साथ यह है कि चंद चीज़ें और बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह मिसवाक करना इबादत भी है, सुन्नत भी है, लेकिन खिताबत से पहले आपने जब खाना खाया है यानी खिताबत और खाने के दरमियान मिसवाक का करना बहुत ज़रूरी है। जब दरमियानी एक टाइम होगा तो उसमें आप बाकायदा तौर पर मिसवाक करेंगे, चाहे भले आपने सुबह किया हो, लेकिन अगर आप रात को तकरीर कर रहे हैं तो आप खाने के बाद ज़रूर पेश करेंगे। फिर इसी तरह से यह है कि इसमें कोई भी अग़युन तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। क्या कि आपका ताज़ा ख़त बना हो, ताज़ा ख़त। बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो सुबह का मसलन चल सकता है शाम तक, लेकिन ये नहीं कि मैंने कल ख़त किया था और कल का ही ख़त काफ़ी समझा जाए, नहीं। बल्कि क्या होगा कि रोज़ाना आप अपना ख़त बनाएंगे जिस दिन आपको ख़िताब करना है, इसमें कोई भी तकल्लुफ़ नहीं किया जाएगा। इसी तरह से अग़युन आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए और घड़ी भी सुई वाली जो होती है वो वाली होनी चाहिए, डिजिटल नहीं। और यह है कि वो घड़ी आपके पास, अब कोई अगर सवाल करे कि जी मोबाइल होता है आजकल तो मोबाइल से इस्तेफ़ादा किया जा सकता है, तो मोबाइल से इस्तेफ़ादा तकरीर के लिए नहीं किया जाता। जितने भी आप बड़े बड़े खुतबा देखेंगे कोई भी आपको जेब से निकाल कर टाइम देखते हुआ नज़र नहीं आएगा। और आज भी जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, मीडियम लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन जो बड़ी शख्सियात हैं वो आज भी घड़ी इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से यह है कि बहरहाल घड़ी का इस्तेमाल, मोबाइल क्यों नहीं, मोबाइल का यह है कि अगर जब आप मोबाइल को यूज़ करेंगे तो सामने वाला यह है कि सबसे पहले उसकी नज़र जाएगी आपके मोबाइल पर, तो वो देखेगा कि आपका मोबाइल कौन सा है। अच्छे मॉडल का होगा तो लोग कहेंगे वाह मौलाना साहब तो बड़ी चीज़ हैं जी, बड़ा अच्छा मॉडल का मोबाइल रखा हुआ है और ये बर। और अगर हल्का होगा तो लोग आपको भी हल्का लेने लगेंगे कि ये तो बेचारा है, इसके पास तो अच्छा मोबाइल भी नहीं है, ये तो ऐसे ही मौलवी कोई है। तो आपकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से, लिहाजा कभी भी आप अपनी जेब से निकाल कर मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। अब इसी तरह से अज़ीज़ान इस चीज़ का ख्याल रहे कि तकरीर करते हुए पसीना आता है या कुछ भी बाज़ दफ़ा गले से कुछ शय आ जाती है, मुश्किलात कोई भी आ सकती है, तो इस वजह से यह है कि हर वक्त आपके पास खिताबत के वक्त यानी बाकायदा तौर पर रुमाल होना चाहिए। और रुमाल के लिए बेहतरीन ये है कि आप 2 रखें, मोबाइल आपके पास 2 होने चाहिए, एक आपके पास दाईं जानिब और एक बाईं जानिब, ताकि आप जिस तरफ भी ढूंढने निकलें आपको रुमाल मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने बाईं जानिब रखा है
اور آپ दाईं जानब ढूंढ रहे हैं, और फिर आप जब ऐसे ऐसे करेंगे तो इसका नतीजा ये होगा कि आपकी तकरीर डिस्टर्ब हो जाएगी। लोग भी कहेंगे कि मौलाना साहब को पता नहीं कि रुमाल कहाँ रखना है। बहरहाल बाकायदा तौर पर रुमाल होना चाहिए। अब सवाल यह है कि टिशू क्यों ना हो? ये आजकल तो टिशू पेपर भी चल सकता है। तो वो ये है कि टिशू बहुत ही वो नाजुक होता है, और वो जब नाजुक होता है तो वो फट जाता है, और फट के टूट कर वो अपना माथे पे लग जाता है, कभी नाक पे लग जाता है, चेहरे पे लग जाता है, तो इंसान खुद अजूबा सा बन जाता है। लिहाजा इस बिना पर यह है कि टिशू पेपर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अपने ये आसीनों से भी साफ नहीं पसीना करेंगे। तो रुमाल का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो बहरहाल यह है कि अंगूठी भी अगर पहने तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ही मुस्तहब है, तो जब आप तकरीर के लिए जाएं तो अंगूठी भी पहन कर जाएं। अब आइए बहुत ही अहम तरीन, वो यह है कि ख़तीब का लिबास कैसा होना चाहिए। अज़ीज़ान, ये बहुत ही अहम है, इसको कम नहीं लीजिएगा, क्योंकि लिबास के भी बाकायदा तौर पर खिताबत के अंदर नंबर मौजूद होते हैं कि खाली लिबास इसने आया, इस मौके और मुनासबत से पहना या नहीं पहना। तो अब यह है कि बाकायदा लिबास का ख्याल रखा जाए। चंद चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह और रोशन हैं। मसलन आप चहारदा मासूमीन में से किसी की शहादत की मजलिस पढ़ने जा रहे हैं, या मजलिस आज़ा पढ़ने जा रहे हैं, कोई मुनासबत नहीं है लेकिन मजलिस आज़ा है, तो आप क्या करेंगे कि स्याह लिबास पहनेंगे, स्याह लिबास पहनेंगे। इसी तरह से अगर यह है कि आप जश्न पढ़ने जा रहे हैं, तो जश्न पढ़ते वक्त आप कौन सा लिबास पहनेंगे? स्याह नहीं पहनेंगे। इसके अलावा कोशिश ये करें कि सफ़ेद अगर हो जाए तो बेहतरीन लिबास है, या यह है कि आप लिबास इस तरह का हो कि जो ये इस तरह से उसके अंदर हो कि ब्लैक ना हो और बहुत डार्क भी ना हो। ठीक है, बाज़ दफ़ा बहुत डार्क पहन लेते हैं ना, बहुत डार्क भी कोई कलर नहीं होना चाहिए, लाइट लाइट कलर जो हो सकते हैं वो आप पहनेंगे। तो इस तरह से यह है कि अब आपको ये लिबास का ख्याल रखना है, यानी मासूमीन से अगर मंसूब है जश्न या ये है कि मजलिस आज़ा। लेकिन अगर आप जाते हैं जैसे मजलिस तरहीम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए लिबास कैसा होगा? तो उसके लिए अज़ीज़ान ये है कि लिबास आपका मौके की मुनासबत से ये होगा कि स्याह भी आप नहीं पहन सकते क्योंकि वो मासूमीन के गम का लिबास है, और सफ़ेद भी नहीं पहन सकते कि वो खुशी का लिबास है। अब ऐसे में क्या करना होगा? कोई ऐसा जो मुख्तलिफ कलर हो, जो ना तो ब्लैक हो और ना ही शोख कलर का हो, कोई मुनासिब कलर इसके अलावा पहना जाए, ताकि यह है कि उस मजलिस में जाने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो यह है बाकायदा तौर पर लिबास का। और जश्न के लिए वैसे ये भी है कि अगर आपके पास नया लिबास हो तो सबसे बेहतरीन है, कोशिश करें कि नया लिबास हो, और अगर नया लिबास नहीं है तो ताज़ा धुला हुआ हो, इस्त्री किया हुआ हो, और उस पे ऊपर सिलवटें वगैरह ना हो। इसी के साथ साथ ये ख्याल रहे, क्योंकि ये दर्स हमारा जैसे बरादरान के लिए है, इसी तरह से ख़ाहरान के लिए भी है कि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत करते हैं या हमें यूट्यूब पर सुनते हैं खिताबत के हवाले से, उनके लिए लिबास के लिए ज़रूरी नुक्ता वो ये है कि जब वो लिबास जश्न पढ़ने जा रहे हैं तो वो अपना अलग से किसी कलर का भी वो लिबास इस्तेमाल कर सकते हैं जो अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो। लेकिन यह है कि काली चादर वो यह है कि पहन सकती हैं क्योंकि उसको इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन यह है कि बाकी लिबास का जो ख्याल रखना है वो यही है कि जैसा मौका है, जैसी मुनासबत है, जिस तरह से बरादरान के लिए कहा गया है, इसी तरह से यही है कि ख़ाहरान के लिए भी वही लिबास का ख्याल रखा जाएगा कि वो गम के वक्त कौन सा लिबास पहनेंगे, और जिस तरह से यह है कि मजलिस आज़ा में लिबास कौन सा पहनना है, और जश्न के लिए कौन सा लिबास पहना जाएगा। तो ये है, आपने लिबास का ख्याल करना है। बहरहाल उसके बाद यह है कि जब आप मजलिस के लिए जाने लगें तो उस वक्त इस चीज़ का ख्याल रहे, कोशिश ये करें कि आप परफ्यूम जो मसलन जिसकी इजाज़त है वो वाला इस्तेमाल करें। फ़िकी मसला है, आप उसको देख लीजिएगा। और इत्र जो है वो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल अपने लिए बाकायदा तौर पर खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि इंसान को खिताब करते वक्त पसीना आता है। तो इस तरह से यह है कि बहरहाल इस चीज़ का बाकायदा तौर पर ख्याल रखा जाएगा कि आप
چلتے وقت اپنے لیے کیا کریں گے کہ باقاعدہ خوشبو کا استعمال کریں گے۔